तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप लोग परफेक्टली लेवल कर सकते हो अपने गानों को। और ये जो स्टेप है अगर आप कर लेते हो तो 50% से 70% गाना आपका ऑलरेडी मिक्स हो जाता है। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोजेक्ट सुनाता हूँ। तो गाइस इस बीट में ज़्यादा ट्रैक्स नहीं है तो बहुत परफेक्ट बन जाता है आपको लेवलिंग सिखाने के लिए। और बेस्ट चीज़ बताइए क्या, वही जो मैंने आपको पहले कहा कि 70% गाना आपका वैसे ही मिक्स हो जाएगा अगर आपने लेवलिंग सही से कर ली। तो अभी देखो सबसे पहले लेवलिंग करने के लिए ना मैं थोड़ा बहुत इसको रीअरेंज कर लेता हूँ। तो अभी के लिए बंद करते हैं यहाँ से। तो हमारे पास एक बड़ी स्क्रीन आ गई। अब देखो हमें जल्दी जल्दी क्या करना है, यहाँ बेस लाइन कर दिया, पैड हो गया, ये हमें नहीं चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पे क्लैप्स की साउंड है, हाई हैट है। तो देखो आप यहाँ पे मुझे क्लैप्स लग रहा था ये, तो इसलिए रीनेमिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो हैट्स, उसके बाद ये क्या है, ये भी हमने बंद कर रखा है। तो अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको छोटा कर देते हैं ट्रैक को। अगली चीज़ किक, देन क्लैप। तो मैं किक क्लैप हैट को एक साथ कर देता हूँ। देन व्हाट इज़ दिस, स्नेयर। देन आपका वन शॉट, इसको ड्रोन बोल देते हैं एम्बियंस की जगह, ड्रोन। तो देखो बहुत इजीली हमने जल्दी से कर लिया। इसको मैं नाम दूंगा इंस्ट्रूमेंट ग्रुप। तो अभी ये देखो करना ज़रूरी इसलिए कि अगर आपके नंबर ऑफ़ इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा होंगे तो आपको दिक्कत होगी। अभी कम थे तो हमने तब भी जल्दी कर लिया, बट आप देख रहे हो जैसे मैं क्लैप बोल रहा था हाई हैट को, तो ऐसे ही होता है, आपको पता नहीं चलेगा। तो रीनेमिंग करना बहुत ज़रूरी है लेवलिंग से पहले। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको जल्दी से सेट कर देते हैं। ये अभी के लिए बंद है, इसको मैं एकदम नीचे भेज देता हूँ कि हमें ज़्यादा हिंड्रेंस देना। उसके बाद ये डिलीट ही कर देते हैं, अभी ज़रूरत ही नहीं है इसकी। एंड फिर किक क्लैप हैट स्नेयर, इन तीनों को मैं क्या करता हूँ हमेशा साथ में सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट दबा के रेड कलर करता हूँ एंड डन। उसके बाद ड्रोन साउंड को क्या करते हैं, अगेन मैं ड्रोन को अभी ना इफेक्ट की तरह क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं दोनों को येलो कर दूंगा। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आप एक कलर कोड को ना अप्लाई कर सकते हो, विच इज़ कि मेरे ड्रम्स ऑलवेज ग्रीन होते हैं, इंस्ट्रूमेंट ब्लू कलर के या ग्रीन कलर के हो सकते हैं, और जो आपके एफेक्सेस हैं इनको भी एक ग्रुप में डाल सकते हो आप, कंट्रोल जी, एंड इसको आप बोल सकते हो एफेक्सेस। तो एफेक्स मतलब साउंड इफेक्ट्स, और ड्रम को भी एक ग्रुप में डाल सकते हो जो कि है ड्रम का ग्रुप। तो जब आप ये कर लेते हो ना तो 20% जो हम 70% में डन हो गया, सच में 20% डन हो गया अगर आपने ग्रुपिंग कर ली, क्योंकि यहाँ से आपके लिए लाइफ ईजी हो जाती है। अभी देखो 10-11 ट्रैक्स हैं, 20, 50, 100 आएंगे। आप किसी भी प्रो मिक्सिंग इंजीनियर से पूछोगे, आपको सबसे पहला स्टेप यही बोलेगा कि अपने गाने को कलर कोड करो, सही से सारी चीज़ें क्लीन करो, उसके बाद आगे बढ़ो, वरना आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो स्टेप 1 डन हमारी हो गई, कलर कोडिंग। तो इसको करते हैं फिर से बंद यहाँ से। अब मैं क्या चाहता हूँ आप लोगों को एक चीज़ समझ आए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, विच इज़ कि हर गाने की एक बैकबोन होती है, एंड दैट बैकबोन को मैं और अच्छे से समझाने के लिए एक एक्टर का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से शाहरुख खान है किसी मूवी में, तो शाहरुख खान इज़ द मेन एक्टर। उसके बाद एक और सपोर्टिंग एक्टर हो सकते हैं जो कि, या लीड एक्टर हो सकते हैं जो कि हो गए, कोई एक्ट्रेस हो गई, कोई हीरोइन हो गई, कोई भी। एंड उसके बाद उसमें मान लो शाहरुख खान का कोई दोस्त है, कोई वहाँ पे पान वाला बना है, कोई कुछ बना है, कोई कुछ बना है। तो वो सारे मेन कैरेक्टर्स नहीं है, वो पीछे कैरेक्टर्स हैं जो कि मूवी के इंपॉर्टेंट रोल में आते हैं, बट वो मेन कैरेक्टर नहीं है, वो मेन साउंड नहीं है। ऐसे ही हमारे कुछ मेन साउंड होते हैं जैसे किक, वोकल्स, बेस, स्नेयर, ये सब हो सकते हैं। बट इसमें भी हमें किस तरीके से कैटेगराइज करना है, मतलब शाहरुख खान कौन है, फिर एक्ट्रेस कौन है, फिर बाकी कौन है, फिर बाकी कौन है, बाकी कौन है, इस तरीके से हमें इसको अरेंज करना है। तो ये समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने जॉनर की नॉलेज होनी चाहिए। अब वो कैसे करेंगे, जैसे अभी के लिए हम समझते हैं ये हमारी एक हिप हॉप बीट है। तो अगर मैं आपको गाने सुनाऊं, लेट्स से एनी सॉन्ग, मतलब अगर मैं ले लेता हूँ डॉन टॉलिवर या कोई भी हिप हॉप आर्टिस्ट, तो इनके गाने देखो कैसे साउंड कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या सुनाई दे रही है, किक, जो कि एक गाने को बैकबोन दे रही है, एक रिदम दे रही है, और सबसे पंचे। इवन आप देखोगे वोकल से हल्की सी लाउड किक है, ये देखो।
तो गाइस किक जो है वो हो गया मे बी शाहरुख खान, और साथ में जो भी एक्ट्रेस है वो हो गई वोकल। तो इस तरीके से अगर आप इसको समझोगे तभी आपको समझ आएगा। तो किक यहाँ है, तो लेवल में कहीं ना कहीं यहाँ पे इस एरिया में आ रही है वोकल, एंड फिर बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, बेस और बाकी सारी चीज़ें। तो आगे भी आप सुनोगे। किक, बेस, वोकल्स थे यहाँ पे, किक है, यहाँ वोकल है, यहाँ 808 है, फिर बाकी सारी चीज़ें। वहीं पे अगर मैं कोई और गाना चलाऊँ, मे बी ये चलाते हैं। तो अब देखोगे इस गाने में किक का इतना पंच नहीं है, क्योंकि जॉनर अलग है, वोकल्स ऊपर है, गिटार्स बहुत ऊपर है, इवन कई बार गिटार ज़्यादा होंगे या वोकल होंगे तो बिल्कुल यहाँ पे है, किक्स थोड़ी नीचे हैं, स्नेयर्स नीचे हैं। तो मेन एक्टर कौन है? शाहरुख खान है, वोकल्स और बाकी गिटार, उसके बाद बाकी सारे सपोर्टिंग एक्टर्स हैं। ऑलराइट, तो जब हमें ये चीज़ समझ आ गई, अब आते हैं हम अपने गाने की तरफ। तो गाइज अब ना एक मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ लेवलिंग से पहले, विच इज़ कि मिक्स को ना 3D वे में समझना है आप लोगों को। अभी मैं आपको पूरी मिक्सिंग नहीं सिखा रहा, जस्ट लेवलिंग सिखा रहा हूँ, बट आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है, जो कि है कि एक रूम है। अब मैं इस रूम में आके एक टेबल रख दूँ, उस टेबल पे मैं टीवी खरीद के लाया, टीवी डाल दिया, फिर इसी के ऊपर चेयर रख दी, इसी के ऊपर सब कुछ रख दिया, इसी के ऊपर मैंने कोई सोफ़ा रख दिया, फ्लावर पॉट रख दिया, बाकी सारी चीज़ रख दी, कारपेट रख दिया, ऐसे करके मैंने एक ही जगह मिक्स कर दिया। तो हर एक चीज़ ऊपर 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 रख दी। तो आप कभी अपने कमरे को इस तरीके से अरेंज करते हो? नहीं करते ना। तो ये क्या है? दिस इज़ वेरी क्लटर्ड, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। वहीं पे एक रूम है, यहाँ पे आपकी टेबल रखी है, यहाँ पे आपने मे बी फ्लावर पॉट रख दिया, यहाँ पे आपने एक सोफ़ा रख दिया, यहाँ पे आपने कारपेट लगा दिया, यहाँ पे मे बी आपने अपना बेड लगा दिया, आपका घर का गेट है। तो आपने अपने हिसाब से अरेंज कर ली चीज़ें। यहाँ पे आपने बुक शेल्फ रख दी, कुछ भी इस तरीके से कर दिया। तो आप क्या कर रहे हो? आप एक अलग से 3D वे में रूम को क्रिएट कर रहे हो। आप इसी चीज़ को इस तरीके से सोचो कि ये आपका रूम है, ये 0 डेसिबल है, यानी यहाँ गेट है। तो गेट से आप क्या करते हो? बिल्कुल एकदम गेट के सामने रख देते हो चीज़ें? नहीं, थोड़ा दूर रखते हो। तो आपने किक कहाँ रखी? मे बी यहाँ पे रखी। फिर आपने कहा कि मुझे हाई हैट जस्ट यहाँ पे चाहिए थी, तो मैंने हाई हैट यहाँ रख दी। बट नहीं यार, हाई हैट नहीं, यहाँ तो क्या आना चाहिए? यहाँ वोकल आनी चाहिए, तो यहाँ वोकल रख देते हैं। अच्छा, मेरी जो स्नेयर है वो यहाँ आ सकती है नीचे। अच्छा, बेस जो है इसके बीच में यहाँ आनी चाहिए। तो मतलब ये कांस्टेंट चलता रहेगा। आप ऊपर नीचे घर में अरेंज करते हो, तो ऐसा नहीं होता ना एक ही बार में आपको पता होता है। तो फिर आप इसको फिर रिमूव करते हो, फिर आप कहते हो अच्छा मेरी वोकल्स यहाँ पे आएंगी, अच्छा बेस यहाँ पे आएगी, अच्छा यहाँ पे मैं हाई हैट को इधर पैन कर देता हूँ, और एक यहाँ पे एक और हाई हैट इधर को पैन कर देता हूँ, अच्छा यहाँ गिटार रख देता हूँ, यहाँ पियानो रख देता हूँ। इस तरीके से अरेंज करते हो आप, इस तरीके से पैनिंग करते हो। तो जब आप कोई चीज़ को देखते हो तो ये 0 डेसिबल है और लेट्स से ये -60 डेसिबल है, यानी कि आपका जो वॉल्यूम का मीटर होता है। तो आपने किक को रख दिया -4 पे, आपने वोकल्स को रख दिया -7 पे, फिर आपने क्या करा? हाई हैट को कहाँ रखा? आपने हाई हैट को रख दिया -10 पे, बट लेफ्ट हैंड साइड पे भेज दिया, लेफ्ट 23 ऐसे करके। राइट में आपने कोई और चीज़ को भेज दिया यहाँ पे। तो आप लेवल पीछे कर रहे हो और फिर उसको राइट या लेफ्ट भेज रहे हो। इसको एक और तरीके से समझ सकते हो कि ये स्टेज है, अगर स्टेज पे वोकलिस्ट यहाँ खड़ा हो जाए, यहीं ड्रमर खड़ा हो जाए, यहीं पे गिटारिस्ट खड़ा हो जाए, तो कितना अजीब सा लगेगा। तो आप इसको क्या करते हो? आप एक स्टेज बनाते हो, आप वोकलिस्ट को यहाँ खड़ा करते हो, तो आप कोशिश करते हो कि आपका जो ड्रमर है वो यहाँ हो, गिटारिस्ट यहाँ हो, कोई यहाँ हो। मतलब तो आप क्या करते हो? आप स्टेज को भी भरते हो, उसको डिज़ाइन भी करते हो कहाँ कहाँ पे लोग खड़े होंगे, बट ये सेंस भी बनाता है म्यूजिकली। तो ये चीज़ आपको अप्लाई करनी है। और स्पेशली जैज म्यूजिक में तो होता भी है कि ड्रम्स जो होते हैं कई बार पूरे राइट से या पूरे लेफ्ट से आ रहे होते हैं, अकॉर्डिंग टू किस तरीके से प्लेसमेंट है उसकी। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो। तो गाइस अब क्या करते हैं? अब जल्दी से हमें जब ये सारी चीज़ें समझ आ गई, एक लास्ट चीज़ और समझते हैं एंड फिर हम बढ़ेंगे लेवलिंग की ओर। तो अब मैं आपको चाहता हूँ कॉन्सेप्ट समझना फिर से। आप ये समझो, पीक वर्सेस RMS। मेरी हैंड राइटिंग को छोड़ देना, बट इस चीज़ को समझना, ठीक है? तो पीक वर्सेस RMS क्या है? तो गाइस पीक्स को इस तरीके से समझो, ये मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ क्लास में पढ़ाते वक्त बेसिला के कोर्स में। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, आप म्यूज़िक प्रोडक्शन कोर्स भी चेक कर सकते हो हमारा। 4 महीने में हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, मिक्सिंग, मास्टरिंग, प्रोडक्शन, सारी चीज़ें। तो मैं पीक वर्सेस RMS के लिए क्या एग्जाम्पल देता हूँ उसकी बात करते हैं। तो मैं बेसिकली लोगों को बताता हूँ कि देखा है कभी चांटा पड़ता है, तो जैसे चांटा पड़ता है तो उस टाइम असर नहीं होता, थोड़ी देर बाद दर्द होती है। या फिर जैसे मूवी में देखा होगा, बम फटता है तो 2-3 सेकंड के लिए लोग सन्नाटे में जाते हैं और फिर एकदम से चिंग कान पे घंटी सी बजती है कि ये होता है। तो पीक क्या है? वो चांटा पड़ा जो एकदम से पड़ा। RMS क्या है? जो थोड़ी देर बाद याद आया कि अरे चांटा पड़ा था, अरे दर्द हुई थी। तो RMS बेसिकली रूट मीन स्क्वायर होता है, विच इज़ एवरेज। तो आप ले लो एवरेज साउंड, क्योंकि इसको और बोल सकते हो कि थोड़ी देर में हमें समझ आती है। वहीं पर पीक क्या होती है? चटाक से एकदम से चांटा पड़ेगा। तो अब इसी को ऑडियो के तरीके से समझते हैं। तो ऑडियो कुछ ऐसे होती है, देखो जब आप देखते हो वेवफॉर्म हमेशा ऐसे चल रही होती है। अब अगर मैं साउंड का एवरेज लूँ तो एवरेज कहाँ है? यहाँ कहीं है।
अगर मैं इसको भी थोड़ा सा वेव फॉर्म को यहाँ पहुँचा दूँ तो यहाँ पे कहीं आपकी एवरेज है, तो मैं बोलूँगा ये इसका RMS है कि ये साउंड -10 से लेके लेट्स से ये -20 और ये -30, ये -40, तो हम बोलेंगे इसका RMS -20 से लेके -30 से लेके इधर की रेंज में घूम रहा है, दिस इज़ RMS। बट इसकी पीक क्या हुई, इसकी पीक थी यार ये कभी -8 पे चली गई, कभी तो ये -10 को भी क्रॉस करके -8 पहुंच गई, कभी ये -12 थी, कभी ये -18 थी, तो इस तरीके से ये मूव कर रही है। तो पीक क्या है, सडन चेंजेस। RMS क्या है, जो धीरे धीरे एक एवरेज क्या था, तो एवरेज क्या था इसका 20 से लेके 21, 22, 23 के बीच में, तो ये इसका एवरेज था विच इज़ RMS एंड दीज आर स्मॉल 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 पीक। तो पीक जल्दी जल्दी जो चेंज होती है उनको बोलते हैं, RMS होता है जो आपका एकदम से सडन चेंज जो होता है उसको बोलते हैं। अब ये कब काम आता है, तो अगर आपको याद हो मैंने आपको जो थप्पड़ वाला एग्जाम्पल दिया या बम वाला एग्जाम्पल दिया, हमें एहसास जो लाउडनेस का होता है वो किससे होता है, RMS से। हमारे कान किसको पकड़ते हैं, RMS को। हमारे कान को थोड़ा देर लगती है समझने में कि लाउड कितना है, पर वहीं पे पीक बहुत तेज़ दौड़ते हैं। इसको मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लो आपको बोला घर में मम्मी ने कि भाई पानी की बकेट भरो, ठीक है। अब आप पानी की बकेट भर रहे हो, गाइज अगेन ड्राइंग माफ़ करना मेरी, तो पानी को भर रहे हो आप। अब आपका गोल है कि आपको 50% भरनी है, यहाँ तक भरनी है, ठीक है। आप आए, पानी यहाँ तक भर चुका है, आप थोड़ी देर बाहर चले गए, अब आए वापस, पानी भर चुका है, पर आपने देखा कि आपके जो टाइल्स थे उसके ऊपर भी यहाँ पे हल्का फुल्का पानी ड्रॉपलेट्स गिर गए। अब ये क्या है, तो गाइज ये है पीक्स। क्यों, क्योंकि क्या होता है जब आप पानी भरते हो कई बार क्या होता है कुछ छींटे उछल के बाहर भी गिर जाते हैं। तो पीक्स क्या है, शैतान बच्चे जो छुप छुप के जल्दी जल्दी निकल के काम कुछ भी खुराफाती करके आ गए। तो पीक्स जो होती है ना, हमें उसको कंट्रोल करना होता है मिक्स में, वरना क्या होता है कि आपका जो मास्टर ट्रैक है आप देखोगे वो लाल हो गया, आपको पता भी नहीं चला, एकदम से रेड हो गया और आपका मास्टर बाद में फटेगा, आपका मिक्स थोड़ा अच्छा साउंड नहीं करेगा, फटा हुआ साउंड करता है अलग अलग जगह पे, वो इस रीज़न से होता है। तो पीक को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपका जो बाकी काम है वो तो हो ही गया। और RMS क्या है, जो हमारा मेन था, जो हमें दिख रहा था कि हमें बस एवरेज हम सोच रहे थे कि आधा ही भरना है, बट जो छोटा मोटा ये काम हो गया ना, ये कर गए पीक्स। तो दोनों का ध्यान रखना जरूरी है। RMS अपनी जगह काम आते हैं और पीक्स अपनी जगह काम आते हैं। जब हम मास्टरिंग करते हैं हम RMS का ध्यान रखते हैं कि RMS लाउड हो, जिससे कि हमें क्या होगा, परसीव लाउड, क्योंकि हम क्या सुनते हैं RMS को, तब हम पीक को कंट्रोल कर लेते हैं और RMS को बढ़ाते हैं। तो ये अगर आप लोगों को क्लियर हो रहा है, अब मैं आपको आगे बढ़ता हूँ, समझाता हूँ। और ये गाइस अगर नहीं समझ आया रोक के 2-3 बार ही देखो, एक और पीक और RMS की पुरानी वीडियो है, मैं वो भी लिंक कर दूंगा, उसको देख लेना आप। अब आते हैं जल्दी से पीक RMS पे फिर से। तो मैं आपको एक हैट सुनाता हूँ, यहाँ पे हैट वाली साउंड, और टैब बटन दबा के हम यहाँ पे मिक्सर में देखते हैं कि हमारे को हैट कैसी दिख रही है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि हैट थियरी और इसकी ये वेव फॉर्म है। अब एक और चीज़, FL वालों को ये दिक्कत आती है कि उनको या तो पीक दिखेंगे वहाँ पे, RMS दिखेंगे, तो आपको वेव कैंडी यूज़ करना पड़ेगा। वहाँ पे आप एक करंट ट्रैक पे वेव कैंडी डाल देना और फिर आप बार बार चेक कर सकते हो कि आपका पीक या RMS क्या है, ठीक है। तो अब मैं इसके एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और इस स्क्रीनशॉट को मैं शो इन फाइंडर करता हूँ, कॉपी करते हैं एंड जूम पे डाल देते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अब आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ, देखो ये जो कूद कूद के जा रहे हैं साउंड में, एक बार इसका कलर चेंज करता हूँ। बेसिकली जो ये साउंड है ये पीक थी, तो मतलब इसकी पीक कहाँ तक गई, 18 से 24 में, मतलब -20 तक। RMS कहाँ है, 42 पे, देखो 42। तो जो ये लाइटर ग्रीन वाला पार्ट है ये RMS है, ये पीक्स हैं, दिस इज पीक। जो डार्कर ग्रीन है दिस इज पीक, दिस इज RMS। तो ये RMS है, तो आप देखोगे RMS काफ़ी कम है कंपेरेटिवली, पीक बहुत ज़्यादा है। तो अब सोचो अगर मैं इसको लाउड करता, 40 और 20 में कितने फ़र्क है, 20 dB का। तो मतलब अगर मेरा RMS कहीं 20 पे होता पर गलती से भी मेरी साउंड 0 तक टच कर जाती थी, यानी रेड कलर हो जाता, क्लिपिंग हो जाती, फट जाती साउंड। ऑलराइट गाइस, तो अब बहुत ईजी है। अब हमें क्या करना है, देखो एक बारी मैं क्या करता हूँ, सारे ट्रैक्स को पकड़ता हूँ और 0 कर देता हूँ। इससे क्या होगा, मतलब आपकी जो लाउडनेस है वो 0 हो जाएगी। मैंने किक अपनी सब 0 पे, हर एक सारी चीज़ें 0 पे कर दी। अब अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि आपको ध्यान देना कि आपका जॉनर जो था, उस जॉनर के हिसाब से आपकी लाउडनेस या आपका जो एलिमेंट है, जो मीन शाहरुख खान है जो एक्टर है लीड, वो डिसाइड होता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे किक जो दिख रही है वो हिप हॉप में सबसे लाउड होती है। अब देखो बहुत ज़्यादा गाना फट रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम अभी सब कुछ बंद कर देंगे। यहाँ पे सोलो दबा के ये जितने भी ट्रैक हैं डीएक्टिवेट कर देंगे, बंद कर देंगे सारे ट्रैक, एक एक करके खोलेंगे। पहले ड्रम का ग्रुप खोलेंगे, तभी किक की साउंड आएगी। तो देखो ये किक की साउंड आ रही है यहाँ पे। अब किक पे अभी अगर हम पीक देखें कितनी जा रही है, हमें वो देखना है। तो सबसे पहले हमें कंट्रोल क्या करना है, पीक को। तो पीक वही शैतान बच्चे हैं जो बाहर भाग जाते हैं, तो 0 नहीं जाना चाहिए, क्लिप नहीं होना चाहिए।
तो जब भी हम मिक्सिंग करते हैं हम एक हेडरूम रखते हैं। हेडरूम जनरली हम -12, -10, -6 का रखते हैं, पर जब आप स्टार्ट करो तो -6 पे मत जाओ, -10 पे मत जाओ, -12 से स्टार्ट करो, या चलो 10 से भी कर सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है -10 पे बहुत कम लाउड सुनाई देता है और आपके पास इंटरफेस नहीं होता, आप लाउड नहीं करते। तो मैं भी क्या करता हूँ, -10 का यहाँ पे रखते हैं। तो -10 का मतलब क्या, अगर आपने पीक -10 रख दी, आपका हीरो -10 है, अब बाकी सारी चीज़ें क्या होंगी, प्लस ऐड होंगी, तो पूरा जो मास्टर ट्रैक होगा वो ओवरऑल ऊपर जाते जाते भी फटेगा नहीं, वो -3, 4 तक ही पहुँच पाएगा। तो आपको करके दिखाता हूँ, देखो समझ आएगा। किक पे गए, अभी देखो हमारा मास्टर ट्रैक 0 पे फट रहा है, इवन तो आप देखोगे ज़्यादा इसको काफ़ी लाउड है अभी, और नहीं चाहते, और नहीं चाहते हैं। अब आपको पीक देखने का तरीका क्या होता है, एबल्टन में देखो यहाँ पे आपको पीक दिखाता है कि -8 तक गई थी। तो मुझे अपनी जो, और ये मेरी वॉल्यूम है, ये मेरा वॉल्यूम का मीटर है, तो मैंने कर दिया -10। तो आप देख सकते हो पीक अभी हुई है -9.8, तो मैं इसको कर देता हूँ -10.2, तो अभी हो गया -10.2। तो पॉइंट से इतना दिक्कत नहीं है, हमने -10 अपनी पीक सेट कर ली। तो आप देख सकते हो जो पीक और आरएमएस है, इस केस में किक में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, मतलब इतनी डायनामिक नहीं है कि पीक अलग हो आरएमएस अलग हो, एकदम साथ में, इसलिए किक पंची साउंड करती है कि उसका आरएमएस भी बहुत ज़्यादा लाउड होता है। अब वहीं पे क्लैप देखते हैं। अब देखो कितना लाउड है अभी। तो अब मैं ना अपने हर एक स्टूडेंट को ये चीज़ बताता हूँ, अब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपने बेसिकली क्या कर दिया, आपने एक लेवल सेट कर दिया किक का, अब जो भी चीज़ें उसके नीचे रहने वाली हैं। तो अभी सबसे पहले अपने ड्रम्स को लेवल आउट करते हैं, और ये ज़रूर दिमाग में रखेंगे कि ये किक है, क्लैप का यहाँ होगी, क्योंकि वोकलिस्ट जब आएगा, रैपर जब आएगा, तो वो कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। सिंगर, रैपर कोई भी है वो यहाँ पे आएगा किक के बाद, और बेस जस्ट वोकलिस्ट के नीचे आएगी, और फिर क्लैप, फिर हाई हैट, फिर बाकी सारी चीज़ें आएंगी, फिर इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे। तो मुझे इस तरीके से लेवल करना है कि सबसे टॉप पे मेरी किक थी जो कि -10 पे सेट कर दी, इससे नीचे होनी चाहिए क्लैप, और उसके लिए स्पेस छोड़ना है बीच में, किसका, मान लो आपका सिंगर और रैपर का। इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि आपके पास एक रूम है, इस रूम में जगह है हमारे पास खाली, यहाँ पे मैंने टेबल रखा है, मतलब यहाँ मैंने सोफ़ा रखा है, बीच में टेबल आएगा और यहाँ टीवी आएगा। तो टेबल अभी हमने रखा नहीं है, अभी हमारे पास टेबल हमने खरीदा नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टीवी रख रहे हैं, यहाँ पे सोफ़ा रख रहे हैं, बीच की जगह भी खाली छोड़ रहे हैं, जो कि कौन कवर करेगा, हमारा वोकलिस्ट। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे किक लूँगा, किक तो सेट हो गई। अब क्लैप के लिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को क्या बोलता हूँ, लेवल लो, 0 कर दो, बंद कर दो, तो देखो आपको सुनाई नहीं देगी क्लैप। इससे क्या होगा, आपके कानों को परसीव होगा कि कुछ है ही नहीं यहाँ तो साउंड। अब जब मैं इसको इंट्रोड्यूस करूँगा, देखो इसको पहले तो सोलो उठाते हैं, ट्रैक एक्टिवेट करते हैं। जब मैं इसको इंट्रोड्यूस करूँगा, ये देखो हल्की हल्की आ रही है, तो इसको इस तरीके से समझो कि मान लो आपने बहुत दिन से शुगर नहीं खाई, आपने बहुत दिन से शक्कर नहीं खाई, तो आप हल्की सी भी खाओगे ना शक्कर, आपको लगेगा वो बड़ा मीठा है। बट अगर आप रोज़ 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 जैसे दिवाली है मिठाई खाए जा रहे हैं, तो आपको 2 चम्मच चीनी भी डाल दोगे अपने चाय में, अपनी कॉफ़ी में, दूध में, आपको फ़र्क फील ही नहीं होगा, आपको लगेगा यार 2 चम्मच क्या ही है, और दे दो। तो यही चीज़ आपको यहाँ ध्यान देनी है कि जब आप कम से लेवल को ऊपर लाते हो तो आपको काफ़ी लाउड लगता है। आप बहुत देर लाउड सुनते रहो और फिर नीचे आओ तो आपको लगेगा ये भी कम है ना। मतलब शक्कर बहुत देर तक आप ज़्यादा लाउड सुन रहे हो, शक्कर के एग्जांपल से आप बहुत सारी शक्कर खा रहे हो, तो आपको हल्का करने पे, हल्की सी कम करने में भी दिक्कत होगी। पर वहीं पे अगर आप बिल्कुल कम करके हल्की सी भी लाउड करोगे तो आपको लगेगा अरे ये तो लाउड है। तो दोनों ही गलत है। अगर आप बिल्कुल बंद कर रखी है तो आपको हल्की सी भी ज़्यादा लाउड लग रही है, पूरे टाइम क्लैप को लाउड सुनोगे और कम करोगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत कम हो गई। तो हमें क्या करना है, हमें दोनों सुनने और फिर एवरेज लेना है। तो अभी कैसे करते हैं, मैं क्लैप को कर देता हूँ 0, और ध्यान रखना है किक वोकल आएगी अभी तो क्लैप कहीं नीचे होगी। पर कई गानों में आप देखोगे अलग, जॉनर टू जॉनर, कई गानों में क्लैप ऊपर भी होती है। तो मुझे यहाँ ठीक लग रही है, तो मैं नंबर देखूंगा -15, तो मैंने 0 से -15 पे लाया। अब मैं क्या करूँगा, 0 कर दूंगा, थोड़ा कम कर दूंगा वॉल्यूम क्योंकि बहुत लाउड हो जाएगा। मैं लाउड सुनूंगा अब इसको थोड़ी देर, तो मैंने हाथ हटा दिया, बहुत लाउड है। अब मैं कम करता हूँ इसको बिना देखे, आपको देखने नहीं नंबर्स। अब देखो ये भी लग रहा है कि कम हो गई। आप भी मेरे साथ देखो ना मत, और ऐसी ट्राई करो। हमें काफ़ी कम लग रही है, यहाँ पे सही लग रही है। तो देखो -11, तो मैं जब नीचे से आया तो 15, ऊपर से आया तो -11। तो अब आप क्या कर सकते हो, एवरेज ले सकते हो, और एवरेज हमेशा नीचे वाला लो। तो -15 और 11 के बीच में क्या डिफरेंस है, -4 का। तो मैं इसको क्या करता हूँ, -14 ऐसा कुछ रख देता हूँ। नीचे वाली साइड को ज़्यादा पकड़ो क्योंकि हम बाद में लाउड कर सकते हैं, थोड़ा जगह बना के चलना है, थोड़ा कंजूस होना पड़ेगा लेवल के साथ। तो अब सुनते हैं,
थोड़ा कम है, 13 सही है। तो देखो हमने बिल्कुल एवरेज ही रख दिया, -15 था, -11 अगर लाउड से सुनते आए तो हमने 11 की जगह 12 नहीं चूज़ करा, 13 चूज़ करा, पहले 14 पे कम लग रहा था। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। अब हाई हेड भी सेम, बंद कर दी, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, आप देखोगे किक -10 पे है, इवन हैट हमारी अगर हम -9 पे भी रख दें तो भी किक ज़्यादा लाउड लग रही है। तो ये नंबर से फिर क्या जस्टिफाई हो रहा है? तो आपको देखो यहाँ ये समझना है कि हैट जब रिकॉर्ड हुई होगी, अगर मैं वॉल्यूम 0 कर दूँ तो भी उसका पीक जो है -12 पे है और RMS उसका 36 पे है, बट वहीं पे किक का RMS जो था वो 0 पे था एकदम, है ना। आप देखोगे RMS 10 पे होके भी देखो कितना लाउड है उसका RMS, इसका RMS 30 है। इसलिए मैं आपको कहा था हमारे को परसीव क्या होता है RMS, लाउडनेस किससे परसीव हो रही है? RMS से। तो यहाँ RMS जो है वो 30 पे है, पीक 12 पे है। तो पीक क्या है? वो जो एकदम जल्दी जल्दी सडन चेंजेस हो रहे हैं, तो हम वो नहीं पकड़ पाते, हमारे कान RMS पकड़ते हैं, इसलिए हमें हाई हैट अभी भी कम लाउड लग रही है कंपेयर टू किक। बट ये लेवल क्या बता रहा है? ये सिर्फ है कि भाई मुझे कितना कम करना है। अब मुझे जैसे यहाँ से -10 कर दिया तो RMS भी कम हो रहा है, पीक भी कम हो रहा है, तो एक साथ कम कर रहा है। तो अब मैंने जैसे यहाँ पे सेट करा था, तो सुनते हैं -9.8, ठीक। तो आप अगेन यही चीज़ करोगे, देखो बंद करोगे, सुनोगे, यहाँ ठीक लग रहा है। अब देखो मैं नीचे से लाया तो 15 पे सही लग रहा है, 0 कर देते हैं, थोड़ी देर सुनते हैं, यहाँ ठीक लग रहा है। तो -8, अब ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, -8 और -15 में बहुत डिफरेंस है। अगर डिफरेंस 10 और 15 के बीच में होता तो मैं 5 तब भी ले लेता, बट 8 और 15 इज़ बेसिकली 7 dB का डिफरेंस। तो अब मैं क्या करूँगा, फिर से नीचे जाऊँगा, यहाँ पे 14। तो देखो 8 और 14 भी थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस है, तो मैं फिर बंद करूँगा, थोड़ी देर सुनूंगा इसको, -9। तो -9 और 14 में जो है बेसिकली अभी आप देख सकते हो कितने का डिफरेंस है आपका, लगभग 5 dB का। तो अभी मैं 10 कर देता हूँ इसको, क्योंकि मुझे लग रहा है 14 थोड़ा ज़्यादा कम हो जाएगा। चलो 11। तो आप बार बार बाद में भी आके चेंजेस कर सकते हो, बट ये मेरे लिए मेथड बहुत काम करता है। और इससे फ़ायदा क्या होता है, आप गलत नहीं जाते, क्योंकि आप नीचे थोड़ी देर बंद करके सुनते हो तो आपको थोड़ा नीचे से अलग पता चलता है। ऊपर बहुत देर सुनते हो तो आपको लगता है लाउड है, तो आप थोड़ा सी कम करोगे, आपको लगेगा नहीं नहीं यार इतना ही ठीक है। तो दोनों का एवरेज लेने से क्या होता है, फ़ायदा हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि आप गलत नहीं जाओगे। अब स्नेयर लाते हैं। अब बिकॉज स्नेयर इतना बड़ा एलिमेंट नहीं है यहाँ पे, तो मैं इसको खुद ऐसे ही सेट कर सकता हूँ। तो पूरा सुनते हैं, मतलब दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, एज इन ये मेन एक्टर नहीं है, ये बहुत साइड रोल प्ले कर रहा है, ये सिर्फ एक इफेक्ट दे रहा है, टट 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 एक रिदम दे रहा है। तो इसको मैं थोड़ा कम ही रख रहा हूँ अभी। तो इसमें मैंने वो ऊपर से नीचे वाला भी नहीं करा। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ना बेस को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसको मैं बंद करता हूँ, इंस्ट्रूमेंट बंद करते हैं आगे। और अब फिर से ध्यान रखना, तो आपको बस ध्यान रखना है किक, वोकल, बेस। तो किक से थोड़ी सी नीचे होगी वो बेस, यहाँ वोकल होगी, यहाँ किक होगी। तो मैं अभी किक के पास रखूँगा इसको, जब वोकल लिस्ट आएगा या कुछ भी इस पर रैप होगी तब हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेंगे बाद में उस हिसाब से। तो अब इसको सुनते हैं। तो मुझे किक से ऊपर नहीं ले जाना है इसको, अगर आँख बंद करके ट्राई करो। अब देखो जैसे मुझे यहाँ पे ठीक लग रहा है नीचे से, अब मैं थोड़ी देर लाउड सुनता हूँ। अब एक किक को भी खा गया है, देखो किक सुनाई नहीं दे रही, पंच नहीं आ रहा किक का। करते हैं, यहाँ पे ठीक लग रहा है।
तो देखो 10 हम नीचे से आए थे, -7 यहाँ पे है, तो एक अगेन एवरेज ले लेते हैं -9, सुनकर अगेन वही थोड़ा सा लाउड अगेन। तो अभी हमने एक बैलेंस कर लिया है, किक बेस, यहाँ कहीं जब भी वोकल आएगी तो वोकल यहाँ पे आ जाएगी। अब हम पैड को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब देखो पैड को अगर आप इतना लाउड कर दो, वोकलिस्ट कहाँ आएगा? देखो मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको, तो बंद करेंगे। इवन आप गा के देख सकते हो ना, तो मेरी आवाज में अभी स्पेस है, जगह है यहाँ पे। आप ऐसे कर दोगे ना, खुद भी नहीं गा पाओगे। देखो समझ नहीं आ रहा। और अब एफएक्स को ऑन करते हैं, ये देखते हैं कैसा है, बहुत लाउड। अब देखो ये दो ना एक सेम जैसी चीज़ें हैं, पैड और एफएक्स, बट अगर मैं इनको बराबर कर दूं, और अब आपको एक और चीज़ समझनी है, मैंने आपको पहले बताई थी कि अगर मैं 16-16 कर दूंगा, दैट डजंट मीन कि ये सेम है। क्यों? क्योंकि इसका ड्रोन का लाउडनेस कितना है, इसका आरएमएस है 30-34 के बीच, पीक 24, वहीं पे पैड कितना है 36 एंड इसका 24। तो इवन अगर मैंने दोनों के लेवल सेम कर दिए, ड्रोन ज़्यादा लाउड होगा। क्यों? क्योंकि उसका आरएमएस 30 तक टच कर रहा है, इसका 36 कर रहा है। तो आप सुन के भी देख सकते हो, देखो 16-16 पे है, बट ड्रोन ओवर पावर कर रहा है। तो अगेन हमें इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमने अपना सबसे पहली चीज़ कर दी थी, अपनी किक सेट कर दी थी। आपने कान से सुन के करेंगे इस चीज़ को। बस, तो एक इफेक्ट्स है, इसको इतना लाउड बनाने की जरूरत ही नहीं है। मान लो यहाँ पे होता है ये इफेक्ट, ऐसे होता, इसको कॉपी कर लेते हैं, ऐसे होता, तो ये इतना लाउड नहीं होगा। इसको कम कर दो, देखो तो अभी सेंस बना रहा है, स्टोरी बना रहा है, पूरे गाने के साथ सुनते हैं। और अगर आप इसको यहाँ रख दो, देखो पूरे गाने को खा गए गोली। तो इसको हमें इफेक्ट की तरह यूज़ करना है, एक बैकग्राउंड में, कि मान लो गोली चली पीछे से, बट रैपर अभी भी गा रहा है, बट उसको इफेक्ट आ रहा है गोली का। तो गाइस दैट इज इट, यही आपको करना है गाने के अंदर। अगर आपने लेवलिंग कर ली, अब इसको सुनते हैं एक बारी। तो ऑलरेडी गाना अच्छा लग रहा है, और आप देखोगे हमने क्या करा, -8 आ गए। तो बेसिकली अगर आपको दिखाऊं फिर से, -10 पे थे हम, अब देखोगे हमारा मास्टर भी -10 पे था। जैसे जैसे आप चीज़ें ऐड करते हो, देखो अब ये बढ़ता चले जाएगा। ये देखो एक चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं, -7, -7.9, -7.3। तो बेसिकली जब आप नए नए ट्रैक्स में ऐड ऑन करते हो, तो बेसिकली ट्रैक जितने ज़्यादा होंगे तो क्या होता है, प्लस होता जाता है। तो जब हमने -10 से शुरू करा, तो हम अभी तक -7 पहुँचे। कभी और इसमें एलिमेंट होते तो -5, -4 तक पहुँचते, बट जीरो टच नहीं करते। और जीरो क्या नहीं टच कर रहे, हम अपनी पीक को जीरो टच नहीं कर रहे, वरना पीक ऊपर पहुँच जाती है। अब देखो अगर मैं इसी को ज़्यादा लाउड मिक्स करता, मैं अपनी किक को और इन सबको कंपेरेटिवली यहाँ रखता, -5 सॉरी +5 कर देते हैं इन सब में। तो मैंने क्या करा गाइस, देखो बेसिकली मैंने +5 कर दिया। अब सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर हम डेंजर जोन पे आ गए, -2.39 पे अपनी पीक को ले आए। मतलब ऑलमोस्ट कभी भी हमारा गाना फट सकता था। अगर मैं गलती से किक को या क्लैप को थोड़ा भी लाउड करूंगा, अब ये देखो 0। तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा हर एक चीज़ का। मतलब -13 से -9 ही करी और 0 फट गया। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मिक्सिंग के टाइम पे हम लोग ज़्यादा लाउड करते ही नहीं, हम लोग हेडरूम रखते हैं, इसको बोलते हैं हेडरूम। तो अभी हमारे पास -7 से लेकर 0 तक का, यानी 60 dB का, 6 dB का हेडरूम है ऑलमोस्ट। ये देखो 7.92, तो मतलब रफली 8 dB का भी हमारे पास वो है।
तो गाइस आई होप आप लोगों को लेवलिंग का कॉन्सेप्ट आज समझ आया हो बहुत अच्छे से। मैंने कोशिश करी कि आपको बेसिक से एक आइडियोलॉजी मिल जाए मिक्सिंग की। ये अगर आप सही करते हो ना, देखो अगेन 70% गाना यही मिक्स हो गया। अब इसके बाद EQ, कंप्रेशन, पैनिंग अच्छे से हो जाए तो ऑलमोस्ट गाना 80% जाता है, हल्का सा रिवर्ब डल गया 90%। फिर जो सैचुरेटर्स और हम बाकी प्लगइन्स के पीछे भागते हैं ना, ये बहुत 2-3% का ही फ़र्क लाते हैं। मेन जो फ़र्क था ना वो आपकी लेवलिंग से होता है। अगर आप ध्यान भी दोगे, पहले के टाइम में सिर्फ मिक्सिंग बोर्ड होते थे, सिर्फ मिक्सिंग करके हल्का सा EQ करके कंप्रेशन रिवर्ब देके गाने डन हो जाते थे और इतने अच्छे साउंड करते थे। तो आज हम लोग ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड कर देते प्लगइन की वजह से। बट अगर आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखोगे जो कि बेसिक है, तो आपके गाने हमेशा अच्छे ही साउंड करेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, समझ आया होगा। अगर समझ आया तो पहले लाइक कर दो, कमेंट करो और बताओ अगर ऐसी वीडियोस चाहिए। इसी का अगर आप पढ़ना चाहते हो हमसे म्यूज़िक प्रोडक्शन को इन डेप्थ तरीके से, और ऐसे ही और कॉन्सेप्ट्स पढ़ना चाहते हो, तो जाकर जल्दी से चेक कर लो हमारा म्यूज़िक प्रोडक्शन का कोर्स। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।